नमस्कार। कौशल योग के आज की इस कड़ी में हम लोग सूक्ष्म व्यायाम पार्ट 2 की चर्चा करेंगे। इस सूक्ष्म व्यायाम भाग 2 में हम पैरों का व्यायाम करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक बार फिर से सूक्ष्म व्यायाम समझ लेते हैं कि सूक्ष्म व्यायाम है क्या। वास्तव में सूक्ष्म व्यायाम कुछ सूक्ष्म, सरल और सहज क्रियाएं हैं जिनका अभ्यास बड़ा सरल है और सभी उम्र के लोग भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। और केवल उम्र के लोग ही नहीं, वे लोग जो कमज़ोर हैं, अशक्त हैं, वे भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। जो बीमार हैं वे भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। तो इसलिए यह बहुत सरल क्रिया मानी जाती है। लेकिन ये ध्यान रखें कि कमज़ोर लोग इसका अभ्यास कर ले रहे हैं, रोगी लोग इसका अभ्यास कर ले रहे हैं और यह क्रिया सरल है, तो इसका आप यह मतलब न समझें कि यह क्रिया कम प्रभावी है। यह सूक्ष्म क्रिया बहुत अंदर तक जाकर के प्रभाव डालती है। कुछ क्रियाएं सुपरफिशियल होती हैं, वे आपके बाहरी अंगों को प्रभावित करती हैं, लेकिन यह सूक्ष्म क्रिया आपके अंतरांगों को भी प्रभावित करती है। आपके अंदर के अंगों को वहाँ तक इसका प्रभाव जाता है, इसलिए इसका प्रभाव बहुत व्यापक होता है। तो सरल है, इससे यह मत आप अर्थ न लगाएं कि इसका प्रभाव भी सरल होगा, इसका प्रभाव व्यापक होता है। तो इसलिए हम सबको इसका अभ्यास जरूर करना चाहिए। और उन लोगों को जो अभी अभी योग का अभ्यास प्रारंभ कर रहे हैं, तो उन्हें तो सूक्ष्म क्रिया से ही अपना अभ्यास शुरू करना चाहिए। और जो दक्ष और कुशल हो गए हैं, जिनको निपुणता मिल गई है, जो पारंगत हो गए हैं, जिनको मास्टरी मिल गई है, तो वे तो फिर कुछ दूसरे आसनों से, कठिन आसनों से भी शुरू कर सकते हैं। लेकिन शेष लोगों को यहीं से शुरू करना चाहिए। तो आइए अब हम इस पार्ट 2 में पैरों का सूक्ष्म व्यायाम देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले अपने दोनों पैरों को आगे की ओर इस तरह से फैला लें। दोनों हाथों को इस तरह से रख लें और रीढ़ गला सिर को बिल्कुल सीधा कर लें। टेढ़े होकर के नहीं बैठना है, बिल्कुल सीधा इस तरह से बैठें। थोड़ा सा चेस्ट आगे की ओर निकला हुआ हो और अपने दोनों पैरों को जोड़ें। अब आप केवल अपने पैर के टोज़ को आगे की ओर बेंड करें, केवल टोज़, पंजा नहीं बेंड करना है, केवल टोज़ को आगे की ओर बेंड करें और फिर रिलैक्स करें, फिर अंदर की ओर प्रेस करें। ओनली टोज़, केवल पैर की उंगलियां ही आगे पीछे हो रही हैं, बाकी सारे अंग वैसे के वैसे हैं। तो जब आप इसका अभ्यास करें तो आपका मन भी जो आप कर रहे हैं अच्छी तरह से उस पर एकाग्र हो, अच्छी तरह से मन उस चीज़ का अनुभव कर रहा हो कि जो आप कर रहे हैं उसमें कौन सी मसल्स खींच रही हैं। तो इसमें आप देखेंगे कि ये जो हमारे फेलेंजेज हैं, जो यहाँ की बोन्स हैं, इन बोन्स पर प्रभाव पड़ रहा है, तो यहाँ की मसल्स पर प्रभाव पड़ रहा है। तो आपको अगर अर्थराइटिस है तब तो आपके लिए रामबाण है, अगर आपको अर्थराइटिस आदि नहीं भी है तब भी आपके लिए रामबाण है, क्योंकि यह आपके पैरों में चैतन्यता ला रहा है, आपके टोज़ में चैतन्यता ला रहा है। जहाँ पर प्राण शक्ति पहले नहीं उतनी जा पा रही थी, अब प्राण शक्ति और रक्त का संचालन वहाँ ज़्यादा पहुँच रहा है, तो उस अंग पर, उस मसल्स पर आपका अपना ऐच्छिक नियंत्रण हो रहा है। अब इसके बाद आप पूरे पंजे को आगे की ओर प्रेस करें, फिर अंदर की ओर प्रेस करें, जितना आपको अच्छा लगे, 10 बार 15 बार कंफर्टेबल आप जितना कर सकें। लेकिन पूरी एकाग्रता के साथ, पूरी सजगता के साथ करें कि किस मसल्स पर खिंचाव पड़ता है। जैसे जब आप यहाँ करते हैं तो यहाँ पर कॉफ मसल में खिंचाव आता है, यहाँ पर एडियो में खिंचाव आता है और यहाँ पर खिंचाव आता है। तो उस खिंचाव का अच्छी तरह से अनुभव करें और जितना खिंचाव आप बेहतर दे सकते हो, जितना अच्छा लगे खिंचाव, वहाँ तक आप खिंचाव भी देते जाएं। तो और आगे भी आप ऐसे करें। तो जब आप आगे की ओर करते हैं तो यहाँ तक आपके क्वाड्रिसेप्स मसल्स तक, हैमस्ट्रिंग मसल्स तक भी खिंचाव आता है। तो बड़ा सूक्ष्म इसका लाभ होता है और सूक्ष्म असर होता है। तो इस तरह से आप कर लें। फिर आप इसके बाद दोनों पैर को इस तरह से फैला लें और फिर एक पैर को एड़ी से या टखने से इस तरह से घुमाएं आप, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। जितना अच्छा आप एक बड़ा सर्कल बना सकें कंफर्टेबली, उतना बड़ा सर्कल आप बनाएं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इस तरह से करते जाएं।
फिर दूसरे पैर से ऐसे कर लें। और जब आप थोड़ा सा कुशल हो जाएं तो दोनों पैरों से एक साथ भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं या अलग अलग इस तरह से कर सकते हैं। जैसी आपकी जो सुविधा हो उस तरह से आप इसका अभ्यास कर सकते हैं। तो इस तरह से आपके इन तीनों जोड़ों का अभ्यास हो गया। एक तो ये जोड़, दूसरा ये वाला जोड़ और तीसरा ये जोड़। तीनों जोड़ों का आपने अभ्यास किया पैरों के, जिसको हम लोग टार्सल, मेटाटार्सल और फेलेंजेज कहते हैं, उनका आपने अभ्यास किया। अब आप घुटने का भी अभ्यास कर लें। तो घुटने के अभ्यास के लिए आप इस पैर को मोड़ें, इस तरह से ऐसे रखें और फिर इसको थोड़ा अंदर की ओर दबाएं और फिर ऊपर की ओर उठाएं। तो आप ये देखेंगे कि यहाँ का भी अभ्यास हो जाता है और साथ साथ इस वाले जोड़ का, हिप जॉइंट्स का भी इसमें अभ्यास हो जाता है। तो जब आप इस तरह से दबाएंगे तो आप इसका ऐसे अभ्यास करेंगे। इसके लिए आप एक क्रिया ये आप और कर सकते हैं कि आप यहाँ हाथ को, हथेलियों को इस तरह से रखें, अच्छा सा दबाएं और ऐसे मोड़ें, फिर आप फैलाएं और फिर मोड़ें। तो इस तरह से आपके घुटने का भी अच्छा व्यायाम हो जाएगा। और घुटने के अच्छा व्यायाम होने से जिन लोगों की कि घुटने का व्यायाम नहीं होता है, उनकी प्राण शक्ति यहाँ रुकी रहती है। फिर धीरे धीरे प्राण शक्ति यहाँ रुकने से यहाँ के जो साइनोवियल जॉइंट्स हैं, उन जॉइंट्स को वो जो टॉक्सिन्स हैं वो खाने लगते हैं, चूसने लगते हैं। तो धीरे धीरे यहाँ पर प्रॉब्लम आ जाती है, लोगों को घुटने का दर्द होने लगता है, तो वहाँ दिक्कतें हो जाएंगी। तो फिर उससे बचने का ये सर्वश्रेष्ठ तरीका है। फिर आप पैरों को अपने मोड़ें और मोड़ करके ऊपर नीचे, जैसा हमने कहा, ऐसा कर सकते हैं। और इतना ही नहीं, आप इसको ऐसे रोटेशन भी कर सकते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। यदि आप इसका रोटेशन इस तरह से करते हैं 5-5 बार, 10-10 बार, तो वह आपके हिप जॉइंट्स को भी खोल देगा। और यहाँ की मसल्स जब खुलने लगती हैं तब निश्चित रूप से आप समझ लें कि आपके योग में अब आप आगे बढ़ रहे हैं। ये मसल्स बिना खुले आप योग में आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं, क्योंकि फिर आप अन्य जो हमारे ध्यान के आसन हैं उनमें आप पारंगत नहीं हो सकते हैं। सामान्यतया लोगों को जब वो जैसे इस आसन में बैठते हैं, तितली आसन में, तो उनके घुटने यहाँ रहते हैं, क्योंकि उनका यह पार्ट नहीं खुला हुआ है, हिप जॉइंट नहीं खुला हुआ है, पेल्विक नहीं खुला हुआ है और यहाँ की प्यूबिक मसल्स भी नहीं खुली हुई हैं। तो इसके अभ्यास से वे खुल जाती हैं। फिर आप दूसरे पैर से इस तरह से करेंगे और अच्छी तरह से इसको बड़े सर्कल में घुमाएंगे। 5 बार, 10 बार, जो भी आपको सहजता हो आप इसको करते जाएं। और फिर आप देखेंगे कि आपके पैर बहुत मजबूत हो जाएंगे और अंतिम समय तक, मृत्यु पर्यंत आप अपने पैरों से चल सकेंगे, अपने पैरों से कार्य कर सकेंगे। आपको किसी दूसरे की मदद नहीं लेनी पड़ेगी। फिर इसके बाद हम अपने दोनों पैरों को इस तरह से मोड़ लें। बेहतर है कि अपनी एड़ियों को धीरे धीरे जितना अंदर जननेंद्रिय की तरफ ले जा सकते हो ले जाएं। और फिर इस तरह से हम सीधे बैठ करके घुटने को ऊपर नीचे करते जाएं। इसको हम तितली आसन कहते हैं, तितली क्रिया कहते हैं। इसके अभ्यास से आपके हिप जॉइंट और अच्छी तरह से खुल जाते हैं, पेल्विक मसल्स खुल जाती हैं और साथ में जो हमारी प्यूबिक मसल्स हैं वो भी खुल जाती हैं। और इसका अभ्यास जब आप नियमित रूप से करने लगते हैं तब आप में वो दक्षता आ जाती है कि आप पद्मासन और सिद्धासन में भी ज़्यादा देर तक बैठने में सक्षम हो जाते हैं, या आपका पद्मासन और सिद्धासन भी लगने लगता है। तो जिनको पद्मासन और सिद्धासन शुरू में न लग रहा हो, वो बेहतर है कि तितली आसन और पैर के सूक्ष्म व्यायाम कुछ दिन तक करें, 15 दिन, 20 दिन, महीने, 2 महीने करें, तो फिर उनका पद्मासन और सिद्धासन भी लगने लगता है। और जहाँ पद्मासन और सिद्धासन लगने लगा तो फिर आपको अन्य आसनों के करने की बहुत आवश्यकता नहीं रह जाती है, क्योंकि आप एक स्तर पर पहुँच जाते हैं। तो इस तरह से यह हमारे पैरों का सूक्ष्म व्यायाम हुआ। और इसके व्यायाम हैं, लेकिन अगर आप इतने ही 4-5 ही करते हैं तब भी आपके लिए बहुत उपयोगी होगा, बहुत अच्छा होगा। हम अगली कड़ी में किसी अन्य सूक्ष्म व्यायाम या अन्य किसी आसन के साथ मिलेंगे। नमस्कार।